नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज आपने भी करवा चौथ का व्रत रखा होगा। आइए सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक बार की बात है, एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने, उसकी बहुओं ने और उसकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात को साहूकार के लड़के जब भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने को कहा। इस पर उनकी बहन ने कहा कि आज उसका व्रत है और वो चांद को अर्घ देकर ही खाना खा सकती है। वो भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और उनसे अपनी बहन को भूखा देखा नहीं गया। उसके भाई नगर के बाहर पहाड़ी पर गए और वहाँ अग्नि जला दी। अग्नि जलाकर वो अपनी बहन के पास आए और बहन को चलनी में से उस अग्नि का प्रकाश दिखाते हुए बोले, देखो चांद निकल आया है, तुम भोजन कर लो। उनके ऐसा कहने पर साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीयों से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर उसकी भाभीयों ने कहा, बाईसा ये तो आपका चांद है, हमारा चांद आने में तो अभी बहुत समय है। साहूकार की बेटी भूख से व्याकुल थी। वो उसी चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला घास खाया उसे छींक आ गई। दूसरा घास खाते ही उसमें बाल निकल आया और तीसरा घास अभी खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है और वो जिस भी हालत में हो तुरंत अपने ससुराल पहुँचे। उसे विदा करने के लिए उसकी माँ ने जब बक्से से कपड़े निकाले तो सारे कपड़े काले काले मिले। दूसरी बार कपड़े निकाले तो सारे कपड़े सफेद निकलते जाते। बेटी बोली, माँ तुम ये सब रहने दो, मैं जा रही हूँ। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो भी छोटा बड़ा जो मिले सबके पैर पड़ती जाना। जो भी बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वही अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। बेटी ने कहा ठीक है और वो अपने ससुराल के लिए निकल गई। रास्ते में उसे जो मिला वो सबके पांव छूती गई। सबने कहा सुखी रहो, पीहर का सुख देखो और खुश रहो, ऐसा आशीर्वाद दिया। ऐसे में वो अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खेल रही थी। जब उसने उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो, सुहागन रहो और बूढ़ सुहागन हो। ये सुनते ही उसने अपने पल्ले से गांठ बांध ली। घर में अंदर गई तो जमीन पर अपने पति का मरा हुआ शरीर लेटा देखा और उसे ले जाने की तैयारी होती देखी। वो उसे देखकर बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। जैसे ही उसे ले जाने लगे तो रोती हुई चिल्लाती हुई बोली, मैं इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। फिर भी जब कोई न माना तो बोली, मैं भी इनके साथ ही जाऊंगी। फिर वो नहीं मानी तो सब बोले, ले चलो साथ में। जब उसके पति को जलाने का समय आया तो बोली, मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। तो सब बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं मानी। गांव और उसके परिवार के सभी लोगों ने निर्णय लिया कि इसे यहीं रहने दो, इसके लिए यहीं एक झोपड़ी बनवा दो। वो अपने पति को लेकर उसी झोपड़ी में रहने लगी। वो पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार आकर उसे खाना दे जाती। वो हर चौथ का व्रत रखती, चांद को अर्घ देती, ज्योति देखती और जब चौथ माता आती तो चौथ माता कहती, करवो ले भाइयों की प्यारी बहन करवो ले, घनी बुखारी करवो ले, बहुत भूखी करवो ले। पर वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, पर चौथ माता उसे कहती कि हमसे बड़ी चौथ आएगी तो उससे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसे एक एक करके सभी चौथ आई और सभी ये कहकर चली गई। अश्विन की चौथ बोली, तुझसे कार्तिक की चौथ यानी करवा चौथ माता नाराज हैं।
वो ही तेरा सुहाग लौटाएंगी। जब करवा चौथ आने वाली हुई तो उसने अपनी छोटी ननद से पूरे श्रृंगार और सुहाग का सारा सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। उसकी सास ने सोचा पता नहीं क्या करेगी इन सब का, पर कोई बात नहीं, इतने समय से अकेली वहाँ झोपड़ी में पड़ी है, जो मांगती है दे आओ। फिर उस साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद निकलने पर अर्घ दिया, चौथ माता की ज्योति भी करी। चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, करवोले भाइयों की प्यारी बहन करवोले, दिन में चांद उगाने वाली करवोले, घड़ी बुखारी करवोले। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। तब वो बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने एक एक करके 16 श्रृंगार का पूरा सामान माता को दे दिया। चौथ माता ने अपने आँखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और चिटकी उंगली का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी एक महल में बदल गई। जब उसकी छोटी ननद खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा है। वो ननद को देखते ही दौड़ी दौड़ी आई और बोली, देखो बाईसा, आपका भाई वापस आ गया। घर जाओ और सासू जी से कहो कि गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। ननद अपनी माँ के पास जाकर बोली, माँ भाई जिंदा हो गया। माँ बोली, उस भाभी के साथ तो तेरा दिमाग भी खराब हो गया है, कभी मरा हुआ जिंदा होता है। ननद बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, भाई सच में जिंदा हो गया। भाभी ने हमें गाजे बाजे के साथ बुलाया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। वो बोली, देखो माँ, आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, मैंने तो साल भर पहले ही इसे भेज दिया था, वो तो तू थी जो इसे वापस ले आई। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना, और बाद में जैसे उसे सुहाग दिया वैसे सबको देना और सब पर अपनी कृपा बनाना। जय चौथ माता। तो ये थी करवा चौथ की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर। ऐसे ही कथा और कहानियाँ सुनने के लिए MTV चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।